हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल के दिन मार्केट में हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली और एक हमें होप जगी कि शायद अब कुछ मार्केट में टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। लेकिन आज वो होप पूरी तरीके से धराशायी हो गई। अगर आप देखें कि आज भी मार्केट में हमें फॉलो अप बाइंग देखने को मिली जब मार्केट्स खुले और ऑलमोस्ट हम 24,700 के लेवल के आसपास भी पहुंच गए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मार्केट्स गिरे, बीच में थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश की, लेकिन वो वन साइडेड फॉल था। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि इतना पैनिक क्यों हमें देखने को मिल रहा है, जबकि लोग ऐसा मान रहे थे कि जिस तरीके से टैरिफ्स लगे हैं उसका पूरा इम्पैक्ट मार्केट में नहीं दिख रहा है। मार्केट काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि टैरिफ के शॉक को अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज के मूव से ऐसा लग रहा है कि डर का माहौल है। तो हम जानते हैं कि डर का माहौल क्यों बना हुआ है और उसकी वजह है कि टैरिफ्स। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि टैरिफ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इकॉनमी मार्केट्स को समझते हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि टैरिफ्स सिर्फ एक्सपोर्ट्स की बात नहीं है। टैरिफ्स का इम्पैक्ट हर जगह पड़ेगा, जॉब्स पे पड़ेगा, इकॉनमी पर पड़ेगा, जीडीपी पर पड़ेगा और ऑफ कोर्स मार्केट पर तो पड़ेगा ही। तो इसके इम्पैक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है और अगर आप समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि क्यों डर का माहौल बना हुआ है। तो आइए समझते हैं कि टैरिफ्स में लेटेस्ट अपडेट्स क्या है और किस तरीके से वो हमें इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 25% का टैरिफ ऑलरेडी लग चुका है अगस्त 7 से और एक्स्ट्रा 25% का अगस्त 27 से लगने वाला है। अगस्त 27 को ही यूएसए से एक डेलीगेशन भी आने वाला है, मीटिंग भी होने वाली है। लेकिन अब जिस तरीके की सिचुएशन बनती दिख रही है, बहुत मुश्किल है, कोई चमत्कार ही होगा जब ये डील हो जाए। कुछ गिव एंड टेक देकर थोड़ा बहुत टैरिफ में नेगोशिएशंस हो सकते हैं, लेकिन इससे बचना तो बहुत मुश्किल है। अब आप देखिए 50% का टोटल टैरिफ लग गएगा। जैसे कि आप जानते हैं फिलहाल हमें एग्जेम्पशंस मिले हैं फार्मा में, सेमीकंडक्टर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि 30% ऑफ एक्सपोर्ट्स होते हैं, जो कि कभी भी ट्रंप के पावर्स में ये आता है कि इन पर भी लगा सकते हैं। तो खतरा अभी टला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वेट एंड वॉच। ओके, अब इसका मैक्रो इम्पैक्ट क्या है? तो हम यूएसए को 86 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं। 19.5% हमारे एक्सपोर्ट्स यूएस को होते हैं और इसमें 40 से 50% का इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों ये छोटा इम्पैक्ट नहीं है और इसका जीडीपी पर, जैसा कि हमने शेयर किया, 30 to 40 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब अगर टैरिफ्स और बढ़ेंगे, फार्मा वगैरह पर लगेंगे तो और इम्पैक्ट होगा। और जो क्रूड ऑयल की बात हम कर रहे हैं, रशियन ऑयल को खरीदना क्या हम बंद करेंगे, उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 1% तक जीडीपी पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। 1% जीडीपी दोस्तों बहुत होती है और 1% जीडीपी लॉस का मतलब ये हुआ कि लाखों की जॉब्स मार्केट से गायब हो जाएंगी। तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। अब रुपया देखिए, रुपया ऑलरेडी 87 पे पहुंच चुका है, ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है या लो के पास पहुंच चुका है। आज से कई साल पहले ये कहा जाता था कि रुपया आईसीयू में है, जब 60 रुपीज़ अ डॉलर ट्रेड होता था। और अब अगर हम 90 के नज़दीक पहुंच गए हैं तो हम क्या कहें, क्या रुपया कोमा में है? आपको क्या लगता है? अपना व्यू शेयर करिए। और एफपीआईज इसी वजह से लगातार सेलिंग कर रहे हैं। क्या एफपीआई क्या बेवकूफ़ हैं? वो ऐसे ही सेल कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारी लार्जेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है और वो लगातार सेल कर रहे हैं। क्या ऐसे ही कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उनको अंदेशा है कि क्या मार्केट में हो रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और लीस्ट हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त सिर्फ अनसर्टेनिटी ही नहीं, इस वक्त डर का माहौल है कि किस तरफ सिचुएशन जाएगी और कितना उसका इम्पैक्ट होगा। तो अगर हम सेक्टर वाइज देखें, एक एक सेक्टर को अगर देखें और क्विकली समझने की कोशिश करें तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले
ऑटो और मोबिलिटी की बात करते हैं तो जुलाई का ऑटो का रिटेल डेटा है, उसमें 4.3% का ड्रॉप देखने को मिला है हमारे मार्केट्स में। और इसको अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें, टू व्हीलर में 6.5% का ड्रॉप देखने को मिला है और जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उसमें भी ड्रॉप देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं हर तरफ ड्रॉप देखने को मिला है। डीलर्स साइड टैरिफ अनसर्टेनिटी, जॉब लॉसेस फियर। तो इस सेक्टर में आप देखिए डोमेस्टिक इकोनॉमी तो अच्छा कर नहीं रही है और अब टैरिफ का टंटा आ गया तो जॉब्स के लॉसेस होने की भी उम्मीद है। अभी देखिए रिसेंटली टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स आए और उन कंपनी ने कहा कि 250 मिलियन पाउंड्स का लॉस कंपनी को हुआ है ड्यू टू टैरिफ जेलर सेल में। तो ये जो हम कह रहे हैं ना हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो फ़र्क हमें पड़ता है और पड़ रहा है, ऑलरेडी पड़ना शुरू हो गया है। अब अगर टेक्सटाइल्स की बात करें तो हम अपने जो कपड़े वगैरह हम बनाते हैं वो हम यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं। उनकी जो बड़े बड़ी ये जो दुकानें होती हैं, वॉलमार्ट, टारगेट, अमेजॉन, टीजेक्स, कोल्स, गैप, H&M, ये सब इंडिया से माल को सोर्स करती हैं और उन्होंने have paused quotes orders till tariff clarity। तो उन्होंने अब फ्रेश ऑर्डर्स को ले ही नहीं रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं उनकी छटनी कर दी जाएगी, जॉब्स का नुकसान होगा, इकॉनमी का नुकसान होगा। और मैं भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस सेक्टर में तबाही हो रही है और किस तरीके से डर का माहौल बना हुआ है। तो एक्सपोर्टर्स पुशिंग शिपमेंट्स बिफोर अगस्त 27। तो अगस्त 27 से पहले तो वो माल ले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने रोक लगा दी है कि भाई वेट एंड वॉच, हमें देखना है कि क्या होता है। यूएस अगर आप देखिए तो 10.8 बिलियन डॉलर्स का हमने एक्सपोर्ट किया 2024 में और जनवरी से मई इस साल में 4.5 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया बिफोर द टैरिफ शॉक। तो अब देखिए इतना पैसा हमारा स्टेक पर है और इतनी जॉब्स हमारे स्टेक पर हैं। इफेक्टिव ड्यूटी कुड हिट 64% तक बढ़ सकती है और हमारे एक्सपोर्ट 40 to 50% ड्रॉप हो सकते हैं, मतलब आधा हो जाएगा। जब आधा हो जाएगा तो आपको क्या लगता है, क्या जॉब्स हमारी आधा नहीं होंगी इस सेक्टर में? तो कितना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। तो मैं इसके इम्पैक्ट और इसका कितना डर है मार्केट में वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये कुछ कंपनीज मैंने उठाई हैं जो एक्सपोर्ट्स करती हैं और इनके शेयर प्राइस को देखिए एक महीने में किस तरीके से फॉल हमें देखने को मिला है। रेमंड्स करीब 11% गिर गया है, अरविंद करीब 14% गिर गया है, वेल्सपान 17% से ज़्यादा गिर चुका है और गोकुलदास एक्सपोर्ट, ये तो मेनली एक्सपोर्ट्स में ही है, वहाँ पर 24% का ड्रॉप देखने को मिला है। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5% और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से।
ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट की बात करते हैं और हम जानते हैं इसमें भी हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, खास करके हमारे जो गुजरात से और मुंबई से। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है, शिपमेंट्स हॉल्टेड और 55.5% तक ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है बाई अगस्त 27। यूएस को हम करीब $10 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और इसमें जॉब्स में हेवी रिस्क है, करीब 1.25 लाख जॉब्स का रिस्क है सूरत, मुंबई, जयपुर में, जहां से ये काम होता है मेनली। तो इसमें एक और रिस्क क्या है, रीराउटिंग का रिस्क, यानी कि हम डायरेक्टली जो कंपनीज हैं वो डायरेक्टली यूएसए को माल नहीं भेजेंगी, पहले यूएई दुबई में भेजेंगी और फिर वहाँ से जो है अमेरिका जाएगा। इस तरीके से टैरिफ्स को एस्केप किया जाएगा, तो इसका भी नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। इसके अलावा एक और इंडस्ट्री जिस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो है श्रिम्प इंडस्ट्री, जो सी फूड्स वगैरह होते हैं। और इसमें अगर आप देखिए तो ऑलरेडी माल उनका यूएस जा नहीं रहा है, प्राइजेस में ड्रॉप देखने को मिला है, यानी कि उनके प्रॉफिट्स में इसका नुकसान देखने को मिलेगा। 25 से 24 हज़ार करोड़ का वैल्यू रिस्क पर है और काफ़ी माल ऐसा भी हो सकता है कि वो बर्बाद हो जाए। और किन कंट्रीज को हमारे कॉस्ट पर फायदा होगा, वो ये कंपनीज हैं इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना और इक्वाडोर। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी सेक्टर बच नहीं पा रहा है, हर सेक्टर में थोड़ी ना थोड़ी इम्पैक्ट होने वाले हैं। अब कुछ और सेक्टर्स भी देख लेते हैं। एनर्जी एंड केमिकल्स, टैरिफ अनसर्टेनिटी हर्ट्स डिमांड, स्क्वीजेस मार्जिन्स, तो यहाँ पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और जो रशियन क्रूड का इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि अब हम जो है हमें महंगा ऑयल खरीदना पड़ सकता है अगर हम रशिया से ऑयल खरीदना बंद करें। और कल की वीडियो में डिटेल में हमने इसके बारे में बात की थी। तो $2 to $3 पर बैरल का मार्जिन प्रेशर आएगा, यानी कि कम प्रॉफिट्स कंपनीज कमाएंगी जो रिफाइन करती हैं। और ऐसा तब होगा जब हम रशियन ऑयल छोड़कर गल्फ और यूएस से ऑयल खरीदेंगे। अब हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें तो एमएसएमई में जॉब हिट होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स पर इफेक्ट पड़ेगा और स्मॉल और मीडियम सेक्टर्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही अब देखिए ये जो हम इंपोर्ट करते हैं स्टील, एल्यूमिनियम फिक्सचर्स घर में जो बनाने के लिए, तो वहाँ पर प्राइजेस बढ़ जाएंगे और एमएसएमई सेक्टर पर भी, हाउसिंग सेक्टर पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए रियल्टी सेक्टर भी नीचे जा रहा है। तो अफोर्डेबल हाउसेज जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनका शेयर छोटा मोटा नहीं है, बड़ा शेयर है, 40% शेयर इनका होता है। तो इस इंडस्ट्री पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब अगर हम आईटी की बात करें तो देखिए आईटी पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि जीसीसीज जो इनके ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर्स होते हैं, जो कि आउटसोर्सिंग के इनके बड़ी बड़ी कंपनीज के यहाँ पर सेटअप किए जाते हैं ताकि आउटसोर्सिंग किया जाए और एंड टू एंड डेवलपमेंट किया जाए, उस पर फर्दर ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि न्यू हायरिंग नहीं होगी और हो सकता है इस अनसर्टेनिटी की वजह से कुछ जॉब्स के लॉसेस भी हो। तो एक्सपेंशन अभी फिलहाल नहीं होगा, न्यू जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे, ये इस पर इम्पैक्ट है। तो अगर हम देखें किन सेक्टर पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 55% हमारे एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों अब मार्केट भी धीरे धीरे रियलाइज करने लगा है कि ये खतरा छोटा मोटा खतरा नहीं है और इसी वजह से डर का माहौल बना हुआ है। तो अब आइए डेटा को ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा हमें किस तरफ इशारा कर रहा है और साथ ही हम चार्ट की भी क्विक एनालिसिस करेंगे। तो आज का अगर हम डेटा देखें यह हमें क्या देखने को मिलता है, तो आज 12 अगस्त है और आज निफ्टी 24,487 करीब 24,500 के आसपास क्लोजिंग दी और
100 पॉइंट्स के करीब निफ्टी डाउन रहा। कल के दिन अगर आप देखिए तो 221 पॉइंट अप था, उसका आधा आज इसने लूज कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से हमें क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बीच बीच में तेजी आती है लेकिन वो सस्टेन नहीं करती है। ओवरऑल हमारा डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। कॉल आईवी पुट आईवी में सिचुएशन क्या है, तो आज फिर मार्केट गिरा तो कॉल आईवी में राइज देखने को मिला, बेयरिश सेंटिमेंट। पुट आईवीज में भी फॉल देखने को मिला है। इट्स अ गुड साइन। ये इंडिकेट कर रहा है कि फियर मेंटेन्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। पीसीआर की अगर हम बात करें तो पीसीआर के फ्रंट पर हम लगातार आपके साथ एक चीज़ शेयर कर रहे हैं कि जब जब ये बहुत ज़्यादा गिर जाता है 0.65 के आसपास, जब भी ये गिरता है उसके बाद हमें मार्केट में बाउंस देखने को मिलता है और ये राइज होता है। और कल के दिन भी हमें राइज देखने को मिला और आज फिर उसमें फॉल देखने को मिला। तो पुट कॉल रेशियो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, फिर वो चढ़ता है लेकिन सस्टेन नहीं होता, दोबारा गिरने लगता है। तो मार्केट पूरी तरीके से सेल ऑन राइज मोड पे चल रही। विक्स में अगर आप देखें तो अब धीरे धीरे फेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप इस लार्जर ट्रेंड को देखेंगे तो स्लो एंड ग्रेजुअल राइज हमें देखने को मिल रहा है, विच इज इंडिकेटिंग कि फेयर अप सिस्टम में बिल्ट होता हुआ दिख रहा है। अब अगर करंट मंथ में निफ्टी के ओआई एडिशंस की बात करें, वहां हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो आज करीब 1986 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए और नेक्स्ट मंथ में थोड़े बहुत ही ऐड हुए, बहुत ज़्यादा नहीं हुए। और प्रीमियम में राइज देखने को मिला। कल के दिन अगर आप देखिए प्रीमियम कितना गिर गया था। हम जानते हैं कि कभी भी प्रीमियम बहुत शार्पली ड्रॉप होता है तो वो बेरिशनेस इंडिकेट करता है और इसीलिए आज मार्केट गिरता हुआ दिखा और आज वापस से रिकवर होता हुआ दिखा। यहाँ पर भी नेक्स्ट मंथ में भी अगर आप जाएंगे तो रिकवरी होती हुई दिखी। लेकिन एक चीज़ को हमें गौर करना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 8 अगस्त को हम 24,363 पे थे और यहाँ पर हम 24,500 के आसपास आए, यानी कि करीब करीब 140 पॉइंट्स का राइज हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर निफ्टी तो ऊपर गया, लेकिन अगर यहाँ पर आप फ्यूचर्स के प्रीमियम को देखें तो ये ड्रॉप देखने को मिला, यानी कि प्राइस बढ़ा और प्रीमियम उस रफ्तार से नहीं बढ़ा। तो इसलिए जो ये राइज इन प्रीमियम है ये बहुत ज़्यादा बुलिशनेस इंडिकेट नहीं कर रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम टर्नओवर की बात करें, वन सेकेंड, वेरी लो टर्नओवर। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हाई टर्नओवर हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन आज वन सेकेंड काफ़ी लो टर्नओवर हमें देखने को मिला। तो अगर यहाँ पर हाई टर्नओवर देखने को मिलता तो मुझे एक उम्मीद होती शायद ये रिवर्सल और आगे तक जाएगा, लेकिन वैसा होता हुआ नहीं दिखा है। मार्केट गिरा है और लो वॉल्यूम पे गिरा है, तो ये आगे भी सेलिंग चलेगी। बेशक एक आध दिन में छोटा मोटा और बाउंस आ जाए, लेकिन ये सेलिंग चलेगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आप देखिए तो जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं, एडवांस डिक्लाइन रेशियो कभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, बीच में जो हमें रैली देखने को मिल रही है वो ये बता रही है कि कुछ हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स को खरीदकर मार्केट को चढ़ाया गया है। मोस्ट लाइकली DIIs ने कुछ सिलेक्टिव बाइंग की है, जिसकी वजह से मार्केट में हमें रैली देखने को मिली है। इसलिए किसी भी रैली को बहुत ज़्यादा फिलहाल हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए और ये मान कर चलना चाहिए कि वो जल्दी ही रैली फिजल आउट हो जाएगी, जब तक कि डेटा में हमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। तो आइए अब क्विकली चार्ट की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पर डिक्लाइनिंग चैनल में निफ्टी घुस चुका है, लगातार इस चैनल पर मूव कर रहा है और आज का दिन भी अगर आप देखिए तो चैनल के टॉप से ये रिवर्स हुआ है। करीब करीब 24,700 के लेवल के आसपास हम पहुंच गए, उसके बाद ये डिक्लाइन हुआ है। दूसरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर आप स्टोकैस्टिक्स को देखें वहां क्या सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। जब निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास था तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब तक ये स्टोकैस्टिक नीचे नहीं जाएगा तब तक मार्केट में फॉल नहीं देखने को मिलेगा
और वही लगभग होता हुआ दिखा। जैसे ये चैनल में घुसा उसके बाद से ही मार्केट में गिरने की स्पीड बढ़ी और अब रिवर्स की सिचुएशन है कि यहाँ पर अब इसको वापस से ऊपर घुसना है, तभी हमें कोई सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी कोई ऐसे साइंस नहीं है और जो भी छोटी मोटी रैली आएगी वो 1-2 दिन 2 दिन 3 दिन चलेगी और फिर मार्केट्स वहाँ से गिरेंगे। तो अगर हम कोई सिग्निफिकेंट राइज यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो कब आएगी? जब इस चैनल को फाड़कर प्राइजेस कम से कम क्लोजिंग दिखाएंगे। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? जी हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी है। वो कितने दिन टिकेगी वो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि DIIs अभी भी अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं, FIIs से कई दफ़े ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, यानी कि FII जितना सेलिंग कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं। तो किसी भी दिन अगर वो बड़े नंबर्स में कुछ हैंडफुल ऑफ बड़े स्टॉक्स को खरीद लें तो वो एक ओवरशूट कर सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि इस तरीके की मूवमेंट कभी भी सस्टेन नहीं करेगी क्योंकि FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं और उस राइज का फ़ायदा उठा के बड़ी क्वांटिटी पे वो सेल करेंगे। इसलिए अभी लॉन्ग जाने का तो कोई सीन ही नहीं है शॉर्ट टर्म में। हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर आप वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा जो लेवल क्या है मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमारा लेवल है 24,360। जब तक ये लेवल अब नीचे की तरफ नहीं जाएगा हम शॉर्ट नहीं करेंगे। और हमने कहा था कि शॉर्ट का हमारा सेटअप ये है कि इस लेवल पर प्राइस आए, एक राइज हो एंड देन दिस लेवल इज ब्रीच, तभी हमारा शॉर्टिंग का पॉइंट होगा। तो कंक्लूजन क्या है शॉर्ट टर्म में कि आपको लॉन्ग नहीं जाना है, भले ही कल तेजी देखने को मिले, और शॉर्ट करने का लेवल है 24,360। अभी हम उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 100-150 पॉइंट ही ऊपर हैं और ये किसी भी दिन ये लेवल ब्रीच हो सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।